हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरह एक डेटाबेस क्रिएट करके उसमें टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसमें टेबल में आप डेटा कैसे एंटर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो आपने MySQL वर्कबेंच जो है ओपन कर लेना है और आपको एक डेटाबेस का सिंटैक्स नज़र आ रहा होगा। डेटाबेस बनाने के लिए आपको इस सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ता है। सिंपल मैं एक डेटाबेस बना लेता हूँ। क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय के नाम से मैंने एक डेटाबेस बना लिया। यहाँ पर वन रो अफेक्टेड मीन्स कि हमारी डेटाबेस बन गई है। हम शो डेटाबेसेस अगर यहाँ पे लिखते हैं सो यहाँ पर हमें पता भी चल जाएगा कि हमारी डेटाबेस जो है वो बन चुकी है। फर्स्ट नंबर पर आ रही है एम्प्लॉय। लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ी थी बनाई थी एक डेटाबेस, वो भी अवेलेबल है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम ये वाली डेटाबेस जो है यूज़ करेंगे। तो एक डेटाबेस को यूज़ करने के लिए स्पेसिफिक एक क्वेरी आपको रन करनी पड़ती है MySQL में। आपको सिंटैक्स जो है नज़र आ रहा होगा। सिंपल इस सिंटैक्स को आपने फॉलो करना है और इस डेटाबेस को यूज़ करना है कि हम बाद में इसमें एक टेबल बनाना चाहते हैं। यूज़ एम्प्लॉय। वैसे आपने कोई अगर और बनाई है डेटाबेस तो आप उसका नाम जो है यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेरी रन की। और ये मीन्स कि हमने यहाँ पे डेटाबेस जो है वो यूज़ कर लिया। अभी हम इसमें जो है एक टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने का सिंटैक्स जो है ये है। तो फर्स्ट तो आप लिखोगे क्रिएट टेबल, जो कि मैंडेटरी है। आप इसके बगैर टेबल नहीं बना सकते। देन आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर टेबल का नाम लिखना है जो भी टेबल आप बना रहे हो, और उसके बाद डेटा टाइप्स वगैरह कॉलम्स के लिए आपने यहाँ पे लिखनी है। हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है यहाँ पे हमने लिखना है क्रिएट टेबल। ये तो आप लाजमी लिखोगे। आप एम्प्लॉय में कोई भी ये टेबल बना सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे बनाऊंगा एडमिन के नाम से मैंने एक टेबल बना लिया है। इसमें ब्रैकेट्स लगा ली मैंने यहाँ पे और एंटर प्रेस कर लेता हूँ। यहाँ पे आप अपना फर्स्ट कॉलम जो है इंटर करोगे। मीन्स कि आप आईडी बना रहे हो, नेम बना रहे हो, या जो भी आप चाहें। लाइक मैं यहाँ पे आईडी लिखता हूँ। और अगर डेटा टाइप्स याद हो तो आपको मैंने इंट पढ़ाई थी। तो आईडी में जो है हम नंबर स्टोर करेंगे, तो नंबर्स के लिए जो है हम सिंपल इंट यूज़ करेंगे। इंट मैंने यूज़ कर ली यहाँ पे। और ये हमारा एक कॉलम हो गया है यहाँ पर। और दूसरा कॉलम जो हम बना रहे हैं वो है नेम का। नेम लिख लिया मैंने। नेम के लिए कैर यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, कैर। और मैं यहाँ पे 20 लिख लेता हूँ, 29 सॉरी लिख लिया मैंने कि 29 करेक्टर्स जो है यहाँ पे ये स्टोर करेगा। और ब्रैकेट बंद करता हूँ मैं यहाँ पे। और ये हमारा जो है एक टेबल जिसके मैंने दो कॉलम्स बनाए हैं, फर्स्ट एक आईडी और दूसरा जो है नेम। वो अभी इस सारे कोड को हम रन करते हैं। हमारा टेबल जो है वो बन चुका है। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये हमें नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए जो है आप सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हो। अगर सिंटैक्स आप यहाँ पे देखें तो सेलेक्ट पहले आपने लिखना है, और उसके बाद अगर आप स्पेसिफिक कोई कॉलम वगैरह अगर सेलेक्ट करना चाह रहे हो तो वो लिखोगे। और देन जो है स्टैटिक अगर सब के लिए, और फ्रॉम टेबल। इस सिंटैक्स को फॉलो करके आप इस टेबल को मीन्स के रिट्राइव कर सकते हो डेटाबेस से। लाइक मैं यहाँ पे अगर लिखूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एडमिन, हमने यहाँ पे टेबल का नाम लिखना है, डेटाबेस का नाम नहीं लिखना है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि वो अक्सर मीन्स के जो बिगनर्स होते हैं वो ये कहते हैं यहाँ पे वो डेटाबेस लिखते हैं कि हम डेटाबेस से रिट्राइव करें। यहाँ पे हम जो है टेबल का नाम लिखते हैं कि ये टेबल है और उस डेटाबेस से हमारे पास सामने आ जाए। तो इस तरह का सीन है यहाँ पे। इसको हम रन करते हैं। आ गया। फर्स्ट कॉलम जो है वो है आईडी और सेकंड कॉलम जो है वो है नेम। तो अब हम इसमें जो है डेटा एंटर कर लेते हैं। तो अगर आप इस सिंटैक्स को फॉलो करो, यहाँ पे है कि फर्स्ट आपने इंसर्ट इनटू लिखना है। इंसर्ट इनटू के बाद आपने यहाँ पे टेबल का नाम लिखना है जो भी आपका है। और देन कॉलम 1 मीन्स के फर्स्ट कॉलम का नाम, फिर सेकंड कॉलम का नाम, और अगर दो कॉलम से ज़्यादा आपने बनाया है तो उनका नाम आप यहाँ पे लिखोगे।
नेक्स्ट वैल्यूज़ लिखना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीन्स के बगैर वैल्यूज़ के आप उन कॉलम्स में कोई भी वैल्यू जो है इंसर्ट नहीं कर सकते हो। और वैल्यू 1 वैल्यू 2, तो अभी हम इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सो सिंपल आपने यहाँ पे क्या करना है, लिखना है इंसर्ट इनटू और सिंटेक्स के मुताबिक यहाँ पे हम अब लिखेंगे टेबल का नाम। टेबल का नेम जो है वो है एडमिन के बाद कॉलम 1 जो है हमारा हमने वो लिखना है और कॉलम 2 जो है वो लिख लेना है और ब्रैकेट्स को जो है क्लोज करना है यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे लिखना है वैल्यूज़ ताकि हम इन कॉलम्स में वैल्यू एंटर कर सकें। सिंपल आपने वैल्यूज़ लिख लेना है यहाँ पे और वैल्यूज़ लिख के अब फर्स्ट आपने यहाँ पे आईडी के लिए जो है एंटर करना है। आईडी जो है वो इंट है, इंट जो है वो मीन्स के आप लिख लेते हो इस तरह 1 अगर लिखना है, आपको डबल कोट्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप स्ट्रिंग या टेक्स्ट वगैरह कह लें उनके लिए कुछ इंटर कर रहे होते हो तो वो आपको डबल कोट्स में लिखना पड़ता है। लाइक नेम है, नेम को हमने कैर असाइन किया डेटा टाइप, तो हम इसको कोट्स में लिखेंगे। नेम है, नेम को हम यहाँ पे अगर मैं लिखूँ वो लिखता हूँ मैं यहाँ पे कश्यप लिख लिया मैंने। और मैं अगर इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आपको आएगा कि इंसर्ट इनटू एडमिन आईडी नेम और वैल्यूज़। तो ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिए हैं। और अगर मैं दोबारा सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करूँ, सेलेक्ट एसक्यूएल में सबसे जो वो आप ज़्यादा कमांड यूज़ करते हो या मीन्स के कह लें कोई स्टेटमेंट आप यूज़ करते हो तो वो है सेलेक्ट आप बार बार यूज़ करोगे सबसे ज़्यादा। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एडमिन मीन्स के हमने यहाँ पे टेबल का नाम लिखना है। तो हमने जो है 2 कॉलम्स बनाए थे और दोनों कॉलम में हमने डेटा जो है एंटर कर लिया है। फर्स्ट जो है वो है आईडी में हमने क्या एंटर किया है 1 और नेम में हमने एक नाम ऐड कर लिया है। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर मैं इसको मीन्स के फिर दोबारा रिपीट करूँ इस सारे कोड को, तो फर्स्ट तो हमने एक डेटाबेस बनाई है। डेटाबेस बना के हमने शो डेटाबेसेस मीन्स के हमारी जितनी भी डेटाबेसेस हैं वो आ जाएं। और फिर उस डेटाबेस को यूज़ करने के लिए उसमें टेबल हमें बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है यूज़। और यूज़ के बाद डेटाबेस तो हमने यूज़ कर ली, लेकिन डेटाबेस यहाँ तक जो है बिल्कुल एम्प्टी है, वहाँ पे कोई भी टेबल नहीं है। तो हमने एक टेबल यहाँ पे क्रिएट कर लिया था एडमिन का टेबल क्रिएट करके 2 कॉलम्स हमने बनाए हैं, एक बनाया है आईडी और एक बनाया है नेम का। यहाँ तक हो गया। फिर हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ किया ताकि हम रिट्राइव कर सकें अपने डेटा को जो कि एक डेटाबेस में पड़ा है। सो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एडमिन, ये हमने हमारा वहाँ तक आ गया था। और नेक्स्ट जो है हमने फिर उस टेबल में डेटा इंसर्ट किया है और आईडी नेम हो गया, ये सारी वैल्यूज़ वगैरह एंटर करके हमने क्या किया, अपनी क्वेरी चलाई, 2 वैल्यूज़ एंटर हो गई हैं यहाँ पे। और देन अगेन सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ की ताकि वो जो डेटा है हमारा वो सारा हमारे पास आ जाए। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।